11वीं क्लास के सभी छात्र छात्रों को सुप्रभात। आप लोगों ने इससे पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था, उनका जीवन परिचय जाना था और उनके जो कह पद है उनको पढ़ा था। आज हम गद्य खंड में जो आपके पास आरोप पुस्तक है उसी का पहला जो चैप्टर है गद्य खंड में, यानी नमक का दारोगा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम आज जो है विशेष रूप से इस पाठ में जो है हम नमक का दारोगा, उसके जो लेखक हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि मतलब वो कितने महान लेखक हैं, हिंदी साहित्य में इनका कितना बड़ा स्थान है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ, प्रेमचंद जी के बारे में आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं या पहले भी आपने पढ़ा है, तो आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। वो चाहे उपन्यास में हो, कहानी जगत में हो, निबंध संग्रह में हो, तो हर जगह इनका नाम बड़ा बढ़ चढ़ करके लिया जाता है। और इनका जो मूल नाम था धनपत राय, इनको धनपत राय के नाम से क्या है जाना जाता था, परंतु बाद में इनका नाम प्रेमचंद जी पड़ा है। जन्म इनका जो है सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं। मतलब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी है, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, गबन है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गोदान है, क्रम भूमि है, सूझे वतन है, निर्मला है, मानसरोवर है, और यहाँ तक कि 8 खंड में ये विभाजित किया गया। मानसरोवर, गुप्तधन है, करबला है, संग्राम है, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, पंच परमेश्वर इनकी कहानी है, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात बहुत प्रसिद्ध कहानी है इनकी। तो ये मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, मतलब इसमें ये नहीं कह सकती कौन से महत्वपूर्ण है, इसमें सारी रचनाएं, प्रेमचंद जी की जितनी रचनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण है। यानी मतलब चाहे सेवा सदन हो, प्रेम आश्रम हो, गबन हो, रंगभूमि हो, क्रम भूमि हो, मतलब ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये सारी आपको याद करनी है। इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वाली महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। तो आप देखेंगे इनकी जो मृत्यु है सन 1936 में हुई। इनको उपनाम, इनका जो उपनाम था उपन्यास सम्राट, ठीक है, या नवाब राय के नाम से ये जाने जाते थे। जब उर्दू में लिखते थे तब ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। और उर्दू की जो रचनाएं हैं, जब उन्होंने उर्दू में लिखा स्टार्टिंग में, तो नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। इनका जो व्यवसाय था वो एक अध्यापक भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, तो कई जगह इन्होंने काम किया है। साथ में जो राष्ट्रता थी, वो राष्ट्रता इनकी जो है प्रेमचंद जी की भारतीय है। इनका अंतिम उपन्यास है, ये कई बार पूछा जाता है, मंगलसूत्र। ये जो अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, ये अमृत राय उनके पुत्र ने पूरा किया था, ये अधूरा छोड़ दिया था। ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो ये क्या है, मंगलसूत्र। तो ये उनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। इस पत्रिकाएं लिखी इन्होंने, बहुत सी पत्रिकाएं, जैसे हंस है, तो हंस पत्रिका काफी प्रसिद्ध है इनकी, जागरण है, माधुरी है, मर्यादा है, तो ये बहुत सारी पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी थी। साथ में उपन्यास सम्राट जो है, यानी उपन्यास सम्राट इन्हें किसने कहा था, उपन्यास सम्राट की जो पदवी है वो किसने दी थी, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से पुकारा था। यानी जो उपन्यास सम्राट का नामांकन किया है वो किसने किया है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। शिक्षा इन्होंने बीए तक की थी, स्नातक तक, और फारसी में प्रारंभ में उन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, बाद में वो हिंदी में भी लिखने लग गए, उर्दू में भी लिखा था और हिंदी में उन्होंने बाद में लिखना स्टार्ट किया। यानी कलम का सिपाही नाम दिया, यानी इन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम क्या है, अमृत राय ने दिया है इनको।
ये जो कलम का सिपाही नाम दिया था अमृत राय ने दिया था। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय श्रीवास्तव था और माता का नाम आनंदी देवी। और इनसे संबंधित जो अनमोल वचन हैं जो इन्होंने विशेष रूप से कहे हैं, जैसे निराशा संभव को असंभव बना देती है, यानी निराश व्यक्ति क्या है, जो संभव को, निराशा जो व्यक्ति है यानी निराश व्यक्ति संभव को भी असंभव बना देती है। तो ये इनका कथन था। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, चिंता रोग का मूल कारण है। ठीक है, तो ये इनके प्रसिद्ध वचन थे। मतलब इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे एक बार, अगर आपको समय मिलता है तो आप जरूर प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ें। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े जाने माने नाम हैं और इनके बारे में पढ़ें। ये आपके प्रेमचंद जी हैं। नमक का दरोगा जो पाठ है, ये पाठ इन्होंने लिखा है। तो आज हम इनका जीवन परिचय ही लिखेंगे और आगे हम जो नमक का दरोगा पाठ है तो वो उन्होंने कितना सुंदर ढंग से लिखा है, इस पाठ का आगे से अध्ययन करेंगे। तो आज आपको लेखक परिचय ही करना है।